कहाँ जात हुआ आपका? कहाँ कीजिएगा जान के? कहीं तो सरकार का दरवाजा खटखटा कर कुछ दिनों में आपके दरवाजे तो पूछबे करेगी। अच्छा कहाँ है तो बताने से क्या फायदा इससे? एक कास्ट है, वो है इंसानियत, और वो एक इंसान है, एक मानव है। जो सरकार ऐसे काम कर रहे हैं, उस सरकार के पास दिमाग उमाग नहीं है। वोट की राजनीति है, वो सब अपना अपना जाति देखना चाह रहा है कि यादव कितना है, चौधरी कितना है, भगत कितना है, अपने हिसाब से गिट्टी बैठाएगा। फिर जात पूछ के आप लिट्टी खिलाएं कभी किसी को? जात पूछ के लिट्टी क्या, हमारा तो सेवा का धर्म है। सुबह से शाम तक हम सेवा के लिए खड़े रहते हैं। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं, मैं हूं गौरव। बिहार में जातीय जनगणना का बिल्कुल बच चुका है। बिहार राज्य के पटना में एक कमेटी का गठन हुआ है। उसके द्वारा बिहार राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर उनकी जाति पूछी जाएगी और जातीय का गणना किया जाएगा। अभी मौजूद हैं पटना के कारगिल चौक पे और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि जाति पूछने पर क्या वो अपनी सहमति प्रदान करेंगे। कौन जात है चाचा? हम लोग बनिया है। क्या क्या बोलिए ना। हाँ, क्या जाति है आपकी चाची? हाँ, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। जाति गणना क्या होता है? हम एक भारतीय है, सभी लोग भारतीय हैं। भारतीय ही सब कुछ कर सकता है, न कि जाति प्रथा कुछ कर सकता है। तो सरकार तो इसकी अनुमति दे रही है कि डोर टू डोर जाकर जात पूछना। नहीं तो देना पड़ेगा अपना जाति का विवरण। क्यों देंगे? हम हिंदू है, क्या आपका ब्लड और मेरा ब्लड में कोई अंतर है क्या? नहीं ना। आप जाकर देखिए तो कौन है ब्राह्मण, कौन है वो, सबसे ज़्यादा कोई ये नहीं है। सब कोई इंसान है और इंसानी एक कास्ट है, एक जाति है। इसका जनगणना कोई न कर सका है न कर सकेगा। तो सरकार की क्या दृष्टिकोण है कि जनगणना जातीय करा रही है? गलत है, उनकी नज़र बहुत गलत है। वो अपना खुद सोचे कि वो क्या करना चाहते। उनका अपना जात वो होगा, जाति मत होगा, पॉलिटिक्स का वोट बैंक है, उनका राजनीति है और कुछ नहीं है। राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं है। हम एक इंसान है और सभी लोग एक इंसान है। क्या आपको लगता है कि मतलब कि जाति ना बताने से विकास का स्रोत क्या रहेगा सरकार के प्रति? कुछ नहीं होगा। अगर हम सब लोग एक साथ जुट होकर के एकजुट, अगर कास्टेज आप छोड़ दे, एकजुट होकर वर्क करे तो देखिए देश कितना ग्रो करता है, बहुत आगे बढ़ेगा। मगर तो सरकार तो कह रही है कि विकास के मार्ग पर और प्रशस्त होगा जाति बताने से। ये उनका सोच गलत है, सरासर गलत है, पूरा गलत है। मतलब आपका मानना है कि जाति से कोई विकास का कोई मतलब नहीं है? कोई विकास नहीं है, जाति से बर्बादी है। उसमें और बर्बादी है, हर हालत में बर्बादी इसलिए होगी कि हमारे जो नीचे शेड्यूल कास्ट है, अति पिछड़ा वाले लोग और बर्बाद हो जाते हैं और उनको दबाया जाता है। इसलिए कास्टेजन होना ही नहीं चाहिए। एक कास्ट है, वो है इंसानियत, और वो एक इंसान है, एक मानव है, वो एक भारतीय है। एक महिला थी, इनका कहना था कि जाति से ज़्यादा मानवता महत्व करता है। क्या जाति है आपका? हमारा मुस्लिम जाति है भैया। तो सरकार आके पूछ रही है जाति, तो कैसा लग रहा है कि मतलब कोई आके आपके दरवाजे पर आपका दरवाजा खटखटा कर पूछे कौन जाति है? ये बेहतर नहीं है। जात की पूछकर किसी को बुरा भला कहना है, बुरा भला सोचना, इससे कोई फ़ायदा नहीं सरकार को नहीं जनता को है। हमें तो ये सोचना चाहिए कि सब मिलकर रहे और सब इंसान है, सब बढ़िया है, सबको एकजुट मिलकर चलना चाहिए ताकि देश का भी विकास हो और हम सबको आगे बढ़ने में, तरक्की करने में कोई तकलीफ़ न हो। और हम अगर जाति पर जाएंगे भैया तो उसमें ये होगा कि हम फूट जाएंगे, हमारा देश बिखर जाएगा। इससे दूसरा देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे बिखरने से हमारा काम रोज़गार सब इधर उधर हो जाएंगे। इसी कारण हमारा देश का तरक्की भी रुक जाएंगे और हम लोग ऐसे लड़ते लड़ते कमज़ोर पड़ जाएंगे। दूसरा देश वाला हम पर हमला करने का डर है। इसलिए हम लोग को चाहिए कि सब मिलकर रहे और एकजुट सबको होकर देश के तरक्की के लिए हर संभव से संभव काम करने की कोशिश करें। क्या जाति है आपका? मुस्लिम है हम। मुस्लिम है। सरकार तो दरवाजे खटखटा के भी पूछेगी, तो वहाँ पर सहमति रहेगा आपको? क्या दरवाजे पर आके पूछेगी कि कौन जाति है? हाँ, तो काहे नहीं बोला? जाति है तो जाति है, मुस्लिम है तो मुस्लिम है। मुस्लिम बोले क्या बोलेंगे? तो मतलब सरकार का ये जातीय जनगणना, हम इंसान है तो इंसान ने बोलेंगे तो जानवर बोलेंगे। तो आपका जाति बताना हर जगह कंपलसरी है? अब वो सरकार के अंदर गलत फहमी है, जाति बताना वो क्या समझते हैं उसके। आपका इस पर रिव्यू क्या रहेगा? मतलब जाति बताना, यही बताना कि मतलब जो सरकार ऐसे काम कर रहे है, उस सरकार के पास दिमाग उमाग नहीं है, खत्म है बस यही। हिंदू मुस्लिम जो सरकार का तो सरकार नहीं रह गया। मतलब कि सरकार की जो जाति जनगणना लाई है ये मतलब राजनीति हित में है, मतलब आदमी का बांटने के हित में है, लोगों के हित में नहीं है। लोगों के हित में नहीं है। आदमी नहीं जाति पे बढ़ता है। जाति पे बट रहे हैं, ना कि मानवता में कोई भेदभाव ना है। हाँ, मानवता में भेदभाव ना है। सरकार को ये करना चाहिए, नहीं कि जाति में मानवता को बांट दे। बिहार के सबसे फेमस प्रख्याति हासिल करने वाला लिट्टी चोखा, जो ना किसी समुदाय को बांधता है ना किसी जाति को बांधता है, वो सबको प्रिय है
और उस प्रियतम चीज़ को खिलाने वाला एक ठेला यहाँ पर मौजूद है। अब इनसे हम जानेंगे कि बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है तो जब इनके दरवाजे पर कोई आकर इनकी जात पूछेगा तो इनको कैसा लगेगा। कौन जात हैं आप? हलवाई हम। जात पूछ के आप लिट्टी खिलाएं कभी किसी को? जात पूछ के लिट्टी क्या, हमारा तो सेवा का धर्म है। सुबह से शाम तक हम सेवा के लिए खड़े रहते हैं। हम कोई जात पूछेंगे? अब जितना कस्टमर आएंगे तो उनको हम क्या जात पूछेंगे? तो समझिए कि सरकार तो जात पूछ रही है। सरकार जात पूछ रही है, ये अपने लिए पूछ रही है, हमारे लिए नहीं पूछ रही है। बोल रहे कि विकास इससे तय होगा। विकास कुछ नहीं होगा यहाँ। हाँ, सब वही जाति हम आप लड़िए। हाँ, हम यादव है तो हम साहू जी हैं तो हम सूरी हैं, क्या पूछिएगा उनसे। मतलब विकास से कोई लेना नहीं रहे, मतलब अपना हित के लिए काम करिए। अपने अपने हित के लिए जातिवादी से लड़ाई है और क्या। हाँ, मतलब विकास की कोई योजना ना है ना। विकास का क्या योजना रहेगा? विकास तो हो ही रहा है। कितना हुआ है विकास? हाँ, निकालते हैं 1 करोड़ देते हैं 10 लाख। हाँ, तो उससे क्या, जाति अपना के लिए है। बहरहाल आपको बता दें कि जातीय जनगणना में मुख्यतः 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये खर्च क्या राज्य के विकासमत सीढ़ी पर बिहार को ले जाएगी, ये पूछते हैं लोगों से। का जाति हुआ चाचा आपका? मेरा तो वैश्य समाज से आते हैं हम, और मेरा जाति हुआ तेली जाति से आते हैं। तो ये सवाल कुछ दिनों के बाद आपके दरवाज़ा खटखटा कर कुछ लोग पूछने आएंगे। हाँ, ये तो कोई ज़रूरी नहीं, सरकार के पास तो है ही हम लोग का। मतलब जितने भी जाति का जो समीकरण है, जो सारा तो बायोडाटा जो भी है सब सरकार के पास तो अवेलेबल है ही। तो ये ज़रूरी थोड़ी है कि जाति जनगणना हो, तो सरकार के पास सारा चार्ट तो अवेलेबल है जो कौन जाति किससे है, वो तो सही है। और सरकार तो जाति जनगणना करने से क्या उनको मिलने वाला है, हमको समझ में नहीं आता है। तो मतलब कि इसका का बेनिफिट का दिख रहा है कि मतलब ये सही है कि गलत है? नहीं, जाति जनगणना सही हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये तो सरकार के पास ऑलरेडी है ही जाति जनगणना। तो जाति जनगणना के आधार पर ना गरीबों का उद्धार करें और हमारे समाज को विकास करें, ये कोई तरीका नहीं है जाति जनगणना करने के लिए। हम तो यही कहेंगे कि जाति जनगणना से अच्छा है कि हमारे देश और समाज को विकास करने के लिए सरकार अहम भूमिका निभावे। और जाति जनगणना से उनको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ उनका वोट बैंक जो है क्लियर होगा। इससे तो कोई मतलब इसको आप सही नहीं ठहराते? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं ठहराते हैं। हमारा समाज बढ़े ये हम चाहते हैं, हमारा विकास हो ये चाहते हैं। हमारा जाति विकास थोड़ी होगा। जाति जो है एक बार हो गया वही जाति न रहेगा। जाति के नाम पर हमारा वोट बैंक बदला जाता है, जाति के नाम पर वोट लिया जाता है, ये कोई तरीका है? कहा जात हुआ आपका? कहा कीजिएगा जान के। तो ये तो सरकार दरवाज़ा खटखटा कर कुछ दिनों में आपके दरवाजे तो पूछबे करेगी। अच्छा, का है तो बताने से क्या फ़ायदा इससे? तो सरकार पूछ रही है तो सरकार का इसका दृष्टिकोण क्या रहा है? अच्छा, तो इसके लिए तो EBC बना हुआ है, और या जो कास्ट सर्टिफिकेट वो तो बना हुआ है, तो पूछेगी तो सरकार सब जमा तो करेगा ही। तो सरकार का माइंडसेट क्या सिनेरियो है कि इसको मतलब जातीय जनगणना करा रही है कि जानना चाहती है कि क्या कितना निचला वर्ग उठा है या कितना सब आगे बढ़ रहा है। मतलब इससे विकास संभव है ना जाति जान के? नहीं, जाति जान के तो विकास संभव नहीं है, कैपेबिलिटी से विकास संभव है ज़रूर। मतलब जिस इंसान को काम मिले या सरकारी रेखा में देखा जाए तो वहाँ पे कितना लोगों को नौकरी मिला है या प्रदान मिला है, तो उसके आधार पर देखा जाए तो कितना लोग उठे हैं निचले वर्ग से, कितना को आरक्षण मिला है। और रहा दूसरा चीज़ कि धान गेहूँ चावल जो बेसिक नीड्स होता है उसके हिसाब से भी बच्चा लोग को मतलब जाति जनगणना के हिसाब से भी ना वो किया जाता है। जैसे कि इकोनॉमिकल लेवल पे भी आप नहीं, हम उस पर सपोर्ट नहीं करते। सरकार के पास एक मेजरमेंट तरीका है इसको नापने का, बाकी दूसरा मेजरमेंट तरीका बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब उसके आधार पर अगर नापेंगे तो सरकार को ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ जाएगा। आपको बता दें कि इस पर 500 करोड़ रुपए खर्चा हुआ है बिहार में बस जाति गिनने के लिए। हाँ, तो उसमें तो घपला भी तो सब हुआ होगा। इससे जनता के पास ज्ञान नहीं है किसको वोट देना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। सबके लेवल पे है, जो जैसा जो समझ रहा है कि कैसे आप मतलब क्या कह सकते हो, गरीब लोग को दोष दे दीजिएगा कि सरकार को दोष दीजिएगा। इसमें किसी का दोष नहीं है, बस सिस्टम थोड़ा सा ख़राब है। अब इसको सुधारा कैसे जाएगा? आप ही लोग के माध्यम से सुधार जाएगा। ज्ञान जिसको मिलेगा वो अच्छा समझेगा। अब तो ठीक है, लेवल बढ़ रहा है कि MP का वोट अलग जा रहा है, MLA का वोट सब सोच समझ के दे रहा है। सबके परिवार में भी यही हो रहा है कि कौन विकास करेगा कौन नहीं करेगा। अब डायरेक्ट बड़ा वाला चेहरा को देख के नहीं दे रहा है, अब कॉलोनी में या मोहल्ला में समाज में कौन अच्छा है उसको भी चुन रहा है। तो धीरे धीरे तो बदलाव हो रहा है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में हो जाएगा। इनका कहना है कि धीरे धीरे बिहार भी अपनी संकीर्ण मानसिकता को प्रदर्शित ना करते हुए विकासतम सीढ़ी पर चढ़ते हुए वो भी अपनी शिक्षा को प्रचलित कर रहा है। कहा जाती हुआ चाचा? चौधरी कलवार।
तो कुछ दिन में सरकार भी आएगी आपके दरवाजे खटखटा कर पूछेगी कि कहाँ जाती हो, कैसा मतलब कोई अगला। वोट की राजनीति है, वो सब अपना अपना जाति देखना चाह रहा है कि यादव कितना है, चौधरी कितना है, भगत कितना है, अपने हिसाब से गिट्टी बैठाएगा। फिर 500 करोड़ रुपये खर्चा हुआ है इस पे। तो सरकार का पैसा तो व्यर्थ ही जा रहा है ना। नल जल योजना है, ये सब क्या जा रहा है? पानी तो वैसे ही जा रहा है, पैसा की तरफ पानी तो बढ़ रहा है। नल जल योजना मुख्यमंत्री पूरा अपना पीठ फटता आते हैं। धरातल पर देखिए क्या हो रहा है, कहीं पानी निकल रहा है क्या, या पानी निकल रहा है तो पीने लायक नहीं है। और मतलब नल जल का मतलब कि खाली खाना पूर्ति किया गया है, धरातल पर स्थिति एकदम खराब है। का सबसे बड़ा लूट है वो, सबसे बड़ा लूट तो उसी में हुआ है। आप जाके देखिए, जब जाइएगा गांव देहात में ना, तब पता चलेगा क्या हुआ है इसमें। मतलब नल में भी लीकेज हो जा रहा है, आप सुने के पेपर ऊपर सब वायरल हो जा रहा है। शिक्षों में लीकेज है, नलों में लीकेज है। हाँ वो तो है, इधर तो करंटे लीक हुआ है ना पेपर, तो बिहार में सब खेलता चलता ही रहता है। एक ही आदमी मतलब 15 साल 20 साल सत्तासीन है, बैठा है, चला रहा है। इस जाति पे क्या कहिएगा आप, मतलब कि जाति जनगणना कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत, इसका आकलन कैसे होगा? देखिए जाति जनगणना है ना, ये होते होते मतलब इलेक्शन तक तो जाएगा ही। ये सारा आंकड़ा जुटा रहा है कि किस जाति का संख्या कितना है, उस आधार पे मतलब उसको राजनीति में सेट किया जाएगा। मतलब फिर कहा जाएगा आपका इतना है तो उस हिसाब से टिकट मिलेगा उसको, यही सब। और क्या करेगा? जाति जानना क्या जरूरी है? जाति कहाँ ऊपर से बन के आया क्या? भगवान घर जाति थोड़ा बन के आया है। यहाँ हिंदू धर्म जादव मुसहर ये सब क्या है? सब राजनीतिक हिसाब से चलता है और कुछ नहीं है, सब राजनीतिक फंडा है ये सब। लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है। किसी का कहना है कि अब बिहार के लोग संकीर्ण मानसिकता से ऊपर हो चुके हैं, जो जातिगत व्यवस्था को तोड़कर आगे निकल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना राजनीतिक हित के लिए कराया जा रही है, ना कि विकास के मार्ग पर बिहार को प्रशस्त करने के लिए। मगर क्या राय रहेगा और क्या दृष्टिकोण रहेगा इस सरकार का, ये तो आपके सामने बह रहा है ही। तो इसी तरह आप दिव्य नेशन को देखते रहिए और तमाम अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।